द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड इन द बोरेक्स बीट टेस्ट ऑफ ए क्रोमियम 3 साल्ट इज ड्यू टू। नाउ देखिए गाइज, जब भी आपको बोरेक्स बीट टेस्ट दिया जाए और उसमें कलर किसकी वजह से पूछा गया है, इसका एक डायरेक्ट आंसर होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आंसर देखना है तो हमेशा जो इस टाइप के कंपाउंड्स होंगे MxBO2Y, सो इस टाइप के कंपाउंड्स ही बोरेक्स बीट टेस्ट में, चाहे मैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अकॉर्डिंग कलर थ्रो कर रहे हो या फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में, सब के सब जो ये इस टाइप का कंपाउंड बनता है इसके अकॉर्डिंग ही आपका कलर आता है। एम यहाँ पे आपका है मेटल, कोई भी, इस केस जैसे इस केस में क्रोमियम हो गया या कॉपर आयन ले लें हम, सो इसको आप बोलते हैं मेटाबोरेट्स, राइट। ये जो भी कलर आपका आता है बोरेक्स बीट टेस्ट में इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोरेट, राइट गाइज। सो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, आपको क्रोमियम +3 सॉल्ट है तो CrBO23 इज आर करेक्ट आंसर, राइट गाइज। ऐसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और BO2 के ओवरऑल माइनस है, राइट। सो गाइज, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि डायरेक्ट आपको आंसर अगर पूछा गया तो आप इस तरह से आंसर लगा दे। नाउ ये बोरेक्स बीट टेस्ट है क्या गाइज, और ये कलर की जो फॉर्मेशन है हुई क्या, मैं जल्दी जल्दी आपको एक हल्का सा आइडिया दूंगा। देखिए गाइज, Na2B4O7.10H2O, ये मेरा है बोरेक्स, राइट। इसको जब आप हीट करते हो, बिकॉज एक हाइड्रेट है, तो सबसे पहले जब आप हीट करोगे तो ये हाइड्रेट निकल जाते हैं और आपका Na2B4O7 रह जाता है। इसको आप बोलते हैं, बोरेक्स को दूसरा नाम क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट तो ये हो गया एंड डेकाहाइड्रेट ये हो गया। जब आप हीट करते हो तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली उड़ जाएंगे, हट जाएंगे, तो यहाँ पे आपका एनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट रह जाता है। अब जब फर्दर आप इसको फिर से हीट करते हैं आगे, तो ये दो कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। पहला है NaBO2 और दूसरा है B2O3। नाउ गाइज, ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही ज्यादा फेमस कंपाउंड है। तो ये एक बेसिकली ग्लासी बीड है। अभी मैं इसका फोटो दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। NaBO2 को आप बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 को आप बोलते हैं बोरिक एनहाइड्रेट, राइट। एंड कंबाइंड होके ये ग्लासी बीड बनाते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। अब देखिए टेस्ट होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए गाइज, एक बंसन फ्लेम होती है, राइट। तो इसमें दो तरह की फ्लेम्स हैं। बाहर वाली तो कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और अंदर वाली होती है रिड्यूसिंग फ्लेम, राइट ना। अब होता क्या है, सबसे पहले आप एक प्लेटिनियम का वायर लेते हैं और आगे एक छोटा सा फंदा बना देते हैं, गोली सी बना देते हैं, आगे हवा जा सके। अब इसको आप बंसन फ्लेम में रेड हॉट कर देते हैं एकदम, और रेड हॉट हो जाए जब प्लेटिनम वायर, तब उसको आप बोरेक्स के जो सॉल्ट है उसमें आप डिप कर देते हैं। इसको फिर गर्म करते हैं, डिप कर देते हैं, फिर गर्म करते हैं, थोड़ा और डुबाते हैं। तो आप इसको इतना गर्म करते हैं कि ये जो बीड है बोरेक्स है ये फूल जाता है और ये फूल के ग्लासी बीड की तरह दिखने लग जाता है, ऐसी, राइट। अब ये देखें, ये प्लेटिनम वायर है बेसिकली, राइट। ये प्लेटिनम वायर है। प्लेटिनम वायर में आपने बोरेक्स को चढ़ाया हुआ था और ये फूल गया है पूरा, राइट, और ग्लास की तरह दिखने लगा है। तो इस टाइप की जो बीड है आपकी बन जाती है। जैसे ही आपकी बोरेक्स की बीड बनी, इस बोरेक्स की बीड को अब आप सॉल्ट जिसको आप टेस्ट करना है, एनालाइज कर रहे हैं, उस सॉल्ट में डिप करते हैं, उसको फिर गर्म करते हैं। पहले तो चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में करते हैं, डिफरेंट कलर देगा, फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में करते हैं, उसमें डिफरेंट कलर बनता है। लेकिन ध्यान रखें, दोनों में मेटाबोरेट्स ही की वजह से ही बनता है। ऑब्वियसली जो मेटल आयन होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरी होगी, लेकिन होगा मेटाबोरेट ही, याद रखें इस बात को। सो इसको जब आप साल्ट में डिप करेंगे और फिर गर्म करते हैं तो कलर आ जाता है इस बोरेक्स बीड पे कुछ ऐसे। ओके गाइज, देख रहे हैं आप। तो इस तरह का कलर जब आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि कौन सा कलर है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो जो रिएक्शन होती है, मैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझाने के लिए रहेगा कॉपर वाला। देखिए गाइज, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपर सल्फेट लिया। सो जब आप इसको हीट करते हैं तो ये CuO + SO2 + O2 में डिवाइड हो जाता है। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस नहीं की मैंने।
ओके गाइज, तो जो ये CuO है, अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो कॉपर है Cu2+ ऑक्सीजन स्टेट में। नाउ जब आप Cu2+ को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालते हैं, जब भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालेंगे इसका मतलब ये है कि ये B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड था उससे रिएक्शन कर रहा है। इससे रिएक्शन करने के बाद ये ऑब्वियसली मेटाबोरेट बनाता है यानी CuBO2। राइट गाइज, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कलर दे रहा है इस मेटाबोरेट की वजह से दे रहा है। नाउ जब आप इस मेटाबोरेट को अगेन आप रिड्यूसिंग फ्लेम में डालते हैं ना, क्योंकि रिड्यूसिंग फ्लेम का मतलब क्या है, रिडक्शन कर रहा होगा ये इस कंपाउंड को ना, क्योंकि ये Cu2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो ये रिड्यूस होके यहाँ पे जो मेटाबोरेट बनाएगा CuBO2, इसमें ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। राइट गाइज, आई होप आपको समझ में आएगा। सो जो कलर इस बार देगा तो ये वाला मेटाबोरेट देगा। एक बात और ध्यान रखें, इसको अगर आप फर्दर हीट करेंगे तो ये कॉपर मेटल में भी रिड्यूस हो सकता है फर्दर, जिसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सो ये इतनी सारी चीज़ थे, आप कंफ्यूज मत हो। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो रिएक्शन का फ्लो रहता है वो क्यों रहता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में किया B2O3 से रिएक्शन होगी मेनली, +2 से +1 में आया, इधर ये +2 मेटाबोरेट बना, मेटाबोरेट फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, उसके बाद अगेन फर्दर रिड्यूस करेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम में तो ये Cu+ में Cu0 ऑक्सीजन स्टेट में भी आ सकता था। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा।